बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें कुंद कुंद का कुंदन की 36 नंबर की गाथा प्रवचन सार से ली गई है। श्रवण की चर्या। सम सत्तु बंधु बग्गो सम इंद समो समलोट कंचनो पुन जीवित मरणे समो समणो। जो शत्रु और बंधु वर्ग में समस्तु बंधु बग्गो, जो शत्रु और बंधु वर्ग में सम सुख दुखो, सुख और दुख में पसंद निंद समो, प्रशंसा और निंदा में समलोट कंचनो पुन, कनक तथा पाषाण में एवं जीवित मरणे, जीवन और मरण में सम समान भाव वाला होता है, वही श्रवण कहलाता है। कितनी अच्छी परिभाषा है श्रवण की। जो शत्रु और बंधु वर्ग में, सुख और दुख में, प्रशंसा और निंदा में, कनक और पाषाण में, इन्हें स्वर्ण और पाषाण में एवं जीवन और मरण में सम समान भाव वाला होता है, वही श्रवण कहलाता है। अब देखें 37 नंबर की गाथा शुभोपयोग का स्वरूप। जो जान निंदे पेक्षति सिद्धे तहेव अणगारे जीवे सुषाणु कंपो उब ओगो सो शुभो तस्से। जो जान निंदे, जो उपयोग 18 दोषों से रहित, जो उपयोग 18 दोषों से रहित तथा अनंत ज्ञानादि चतुष्टय एवं 34 अतिशयों से सहित परम भट्टारक देवादिदेव अरिहंत भगवान को जानता है। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को देखता है एवं उसी प्रकार आचार उपाध्याय तथा साधु परमेष्टि की आराधना करता है और समस्त जीवों के प्रति अनुकंपा रखता है, वह उपयोग शुभ उपयोग है। इसे कहते हैं शुभ उपयोग। इतनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि जो उपयोग 18 दोषों से रहित तथा अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय 34 अतिशयों से सहित परम भट्टारक देवादिदेव अरिहंत भगवान को जानता है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को देखता है एवं उसी प्रकार आचार उपाध्याय तथा साधु परमेष्टि की आराधना करता है और समस्त जीवों के प्रति अनुकंपा रखता है, वह उपयोग शुभ उपयोग है। यह शुभ उपयोग दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी कर्म के विशिष्ट क्षयोपम से उत्पन्न होने के कारण क्षयोपमिक भाव है, न कि औदैहिक भाव। आगम में क्षयोपमिक भाव को मोक्ष का हेतु कहा गया है। अब देखें अगली गाथा शुभोपयोगी श्रावक की चर्चा। अरिहंत सिद्ध साहुषो भक्ति धम्मं जाय खलु चेठा अनुगमनम पिय गुरुणम प्रसत्य रागोति बुच्चंती। अरिहंत सिद्ध और साधु परमेष्टि में भक्ति होना, अरिहंत सिद्ध और साधु में भक्ति होना, सराग चारित्र धर्म में प्रवृत्ति होना तथा वीतरागी गुरुओं के अनुकूल चलना, यह प्रशस्त राग या शुभोपयोग है, ऐसा पूर्व महर्षि जन कहते हैं। शुभोपयोगी श्रवण की चर्या प्रवचन सार का विषय। दंसनाणुपदेशो शिष्य ग्रहणम च पोषणम तेसिम चर्या ही सनाकारणम जिनिंद पूजो विदेशो या। दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, रत्नात्रय की आराधना करने के इच्छुक मुक्षुओं की दीक्षा प्रदान करना तथा उन्हें उनकी आवश्यक क्रिया चर्या आदि के शिक्षण के माध्यम से उनका पोषण करना तथा श्रावकों को भगवान की पूजा आदि करने का उपदेश देना, यह सब शुभोपयोगी श्रवणों की प्रवृत्ति है। यहाँ शिष्य ग्रहण और पोषण रूप जो कार्य बतलाया गया है वह केवल आचार्यों की अपेक्षा से ही है, क्योंकि आचार्यों के द्वारा ही दीक्षा प्रदान करने का विधान है। अब इसके बाद शुभोपयोगी श्रावक तथा श्रवण की चर्या का फल। ऐसा प्रसत्त भूदा समनाणम व पुणोघ्रस्थाणम चर्या परेति भणिदा तायो परम लहरी सोखम।
यह प्रशस्त राग रूप सत्यभूता प्रशस्त राग रूप चर्या श्रमणों के गुण रूप से और श्रावकों के मुख्य रूप से होती है। इसी शुभ राग रूप चर्या के माध्यम से श्रावक परंपरा से मोक्ष रूपी परम सुख को प्राप्त करता है। लहदी सुखम, लहदी मीन्स प्राप्त करता है, किसे? परम सुख को प्राप्त करता है। यह शुभोपयोग रूप सरागचर्या उन श्रमणों के गुण रूप से अर्थात मुख्यतः उपदेश रूप से होती है, जिन्होंने शुद्धात्मा को प्रकाशित करने वाले महाव्रतों को ग्रहण कर लिया है, लेकिन जिनके कषाय कण के सद्भाव होने से शुद्धात्मा में प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। यही शुभोपयोग रूप चर्या श्रावकों के मुख्य रूप से अर्थात प्रवृत्ति रूप से होती है, क्योंकि शुद्धात्मा के प्रकाश में साधनभूत समस्त वृत्ति के अभाव होने से एवं कषाय के सद्भाव होने से उन्हें राग से अनुभव होता है। अतः वह शुभोपयोग रूप चर्या ही उन्हें महाव्रतों को ग्रहण कराने में तथा संपूर्ण राग को हटाने में साधनभूत होने के कारण परंपरा से मोक्ष रूपी परम सुख को प्राप्त कराती है। इसके बाद है 41 नंबर का सूत्र। 41 नंबर की गाथा प्रवचन सार की है। भी अशोपयोग का स्वरूप। अशोपयोग किसे कहते हैं? विषय कसा ओघाड़ो दुस्सुदि दुश्चित दुष्ट गोठी जुदो उग्गो उम्मग्ग परो उब ओगो जस सु अशुहो। जो उपयोग विषय कसायों में आकंठ डूबा हुआ है, जो मिथ्या शास्त्रों में आर्त रौद्र रूप खोटे ध्यानों में तथा शील रहित पुरुषों की संगति में प्रवृत्त है, पापाचरण में उग्र है तथा उन्मार्ग में तत्पर है, वह अशुपयोग है। वह यह अशुपयोग दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी कर्म के विशिष्ट उदय के होने पर होता है, जैसा कि आचार्य अमृतचंद सूरी ने कहा है। अब शुद्ध शुभ और अशुपयोग का फल। अशुहण निरयत्रियम सुह उव जोगण दिव्य जन रसोखम शुद्धण लहि सिद्धिम एवं लोयम विचिंतिजो। ये द्वादश अनुप्रेक्षा से लिया गया। अशुपयोग से यह जीव नरक और त्रियंच गति के दुखों को प्राप्त करता है। निरयत्रियम किससे? अशुहण। अशुपयोग से यह जीव नरक और त्रियंच गति के दुखों को प्राप्त करता है तथा शुभ उपयोगण तथा शुभोपयोग से स्वर्ग एवं मनुष्य गति के दुखों को प्राप्त शुभोपयोग से स्वर्ग एवं मनुष्य गति के सुखों को प्राप्त करता है, जबकि इन दोनों से भिन्न शुद्धोपयोग से मोक्ष सुख की साक्षात प्राप्ति होती है। इस तरह से लोक का चिंतन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यह बात बहुत 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 अच्छी है कि अशुपयोग से यह जीव कहाँ जाता है? यह तो नरक गति में या त्रियंच गति में, और वहां जाकर उस संबंधी गति के दुखों को भोगता है तथा शुभोपयोग से स्वर्ग या मनुष्य गति के सुखों को प्राप्त करता है। या तो शुभोपयोग से या तो स्वर्ग जाएगा या मनुष्य गति को प्राप्त करता है, जबकि इन दोनों से भिन्न शुद्धोपयोग से मोक्ष सुख की साक्षात प्राप्ति होती है। इस तरह से लोक का चिंतन करना चाहिए। अशुभोपयोग से नरक या त्रियंच गति के दुखों को भोगता है, शुभोपयोग से मनुष्य या स्वर्ग के सुखों को भोगता है, और शुद्धोपयोग से मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। इसके बाद है इस अधिकार का अंतिम गाथा, उपयोग की प्राप्ति का क्रम। 43 नंबर की। सुहजोगस्य पवित्री संवरणम पुणदि असुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धोपयोगण संभवदी। सुहजोगस्य शुभोपयोग में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति, अशुभयोग का संवर यानी निरोध करती है। शुभयोग में प्रवृत्ति अशुभयोग का निरोध करती है, जबकि शुभोपयोग का निरोध शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होने पर हो जाता है। सुहजोगस्य निरोध, शुभोपयोग का निरोध शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होने पर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अशुभयोग को तो बुद्धिपूर्वक छोड़कर शुभोपयोग में प्रवृत्ति की जाती है। अशुभयोग को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जा सकता है, उसके बाद शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति हो जाती है, जबकि शुभोपयोग को छोड़ा नहीं जाता।
बल्कि जब अप्रमत्त अवस्था में वीतराग रूप शुद्ध उपयोग में यह आत्मा लीन हो जाता है तो शुभोपयोग स्वमेव छूट जाता है। यह शुभोपयोग अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त मात्र तक ही रहता है तथा प्रमत्त दशा के आने पर शुभोपयोग में ही प्रवृत्ति करना होती है। इस गाथा से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा में एक समय में एक ही उपयोग होता है। जिस समय शुभोपयोग होता है उस समय अशुभोपयोग का निरोध रहता है तथा जब शुभोपयोग होता है तब उस समय शुद्धोपयोग भी नहीं हो सकेगा। इस प्रकार से यह अधिकार पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको ज्ञान के अधिकार पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। भगवान